to my channel. I am Yashika, CBSE 11th grader, currently preparing for CLAT, and in today's video I am going to show you what I study on Sunday. मतलब ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड्स पे एकेडमिक का पढ़ लूँ एंड मैं एक मिनट तो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई स्टडी ऑन संडे एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड्स पे लाइक सैटरडे संडे को मैं एकेडमिक का पढ़ लूँ एंड मैं यार तेरा पैर अड़ रहा है नहीं भी दिखा होगा ना किसी को तो बैक करके देख लेगा 2000 years later. तो जो भी वीकेंड्स होते हैं लाइक सैटरडे संडे उन डेज़ पे मैं एकेडमिक का पढ़ने की कोशिश करती हूँ बिकॉज जो वीक डेज़ होते हैं उन दिनों में मैं क्लैट का ही सिलेबस कवर करती हूँ क्योंकि सैटरडे को एवरी सैटरडे हमारा मॉक टेस्ट होता है तो उसमें अच्छी रैंक लाने के लिए वही पढ़ना पड़ता है। फिर सैटरडे संडे 2 दिन एक्स्ट्रा लाइक फ्री डेज़ होते हैं तो उसमें फिर मैं एकेडमिक का पढ़ लेती हूँ। तो आज जैसे संडे है तो आई बी स्टडिंग फॉर एकेडमिक्स। न्यूज़पेपर तो डेली का डेली पढ़ना पड़ता है तो वो मैं पढ़ लूँगी आज एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टडी नाउ। तो आज मैं 9 बजे उठी थी तो उसके बाद मतलब 1-2 घंटे के बाद मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी। फिर मैं 12-10 से पढ़ने बैठ गई थी। पहले तो मैं कंफर्म ही नहीं थी कि मुझे पढ़ना क्या है क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पास कोई काम ही नहीं है। उसके बाद सारा टाइम वेस्ट करने के बाद लास्ट में रात को मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है मेरे पास क्या क्या काम था क्योंकि सैटरडे का भी दिन चला गया, संडे का भी दिन चला गया, अब तो मंडे है, फिर अब कल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो जो एक्स्ट्रा करना था वो तो अब टाइम गया। तो पहले तो मैंने मुझे कुछ और नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर ही पढ़ लेते हैं क्योंकि मेरी ना न्यूज़पेपर में स्पीड ही नहीं बन रही रीडिंग की। क्लास में मैम या सर लाइक मैम लीगल की हैं, सर न्यूज़पेपर के हैं तो लीगल में भी न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं जैसे लीगल न्यूज़ के लिए। तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं, सिर्फ उसी टाइम लिमिट में वो एक आर्टिकल पूरा कंप्लीट करना होता है। तो बाकी बच्चों का पूरा हो जाता है, मेरा हाफ़ या हाफ़ से ज़्यादा पे अटक जाता है। तो वो मुझे इम्प्रूव करना है, इस वजह से मैं फिर टाइमर के साथ ये पढ़ने की कोशिश कर रही थी। बट ना मतलब मैंने ना टाइम नोट कर लिया हर आर्टिकल के आगे कि कितना टाइम मुझे लगा उसको पढ़ने में और अच्छे समझने में। अब कल मैं सर को दिखा दूँगी लाइक इतना इतना टाइम मुझे इस आर्टिकल में लग रहा है को, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कहाँ और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड मेरे लास्ट टाइम मॉक में सबसे गंदे मार्क्स न्यूज़पेपर में आए थे तो इस बार मैंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है न्यूज़पेपर में। बस एक ही नंबर का गलत हुआ है बट गलत होने के वजह से लाइक 10 में से 8.75 आए हैं क्योंकि माइनस लाइक नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, इस वजह से। एंड मैं मैथ्स का तो मैं क्या बताऊँ, वैसे तुम सबको पता है मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है बट स्टिल इस बार मैं मैथ्स में नेगेटिव मार्किंग में गई हूँ। मतलब मेरे नेगेटिव में मार्क्स आए हैं मैथ्स में। मतलब बंदा 1 नंबर लाए, 2 नंबर लाए, 0 भी लाए, समझ में आता है। मेरे -0.25 आए हैं मैथ्स में वरना मेरे हर बार 3.75 आ रहे थे। लाइक 7 मार्क्स में दे चुकी तो 6 मार्क्स में मेरे 3.75 ही आए हैं। मतलब 5 नंबर का होता है तो उसमें से इतने आ जाते थे और हर बार मतलब एक ही गलत हुआ है। इस बार तो माइनस में चली गई। मतलब भाई सर ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेपर बनाया था एंड इस बार ऑन एन एवरेज बहुत ही बच्चों के 0 या फिर माइनस में ही मार्क्स आए हैं। एंड मैंने पहले सही आंसर टिक किया हुआ था, उसके बाद उसको क्रॉस करके मैंने गलत पे टिक किया है। तो मैथ्स और मेरा तो कभी भाई बन ही नहीं सकती। एंड पता है इस बार बल्कि पहली बार मैं मॉक में मैथ्स का भी पढ़ के गई थी वरना अभी तक 6 मॉक हुए ना, 6 के 6 मॉक में मैं बिना पढ़े गई हूँ और उसमें सही मार्क्स आ जाते थे। सही कहते हैं भाई पढ़ना ज़्यादा नहीं चाहिए, लिमिट का पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने में ना दिक्कत ही आती है। एनीवेज़ फिर मैंने वो आर्टिकल्स पढ़े जो मुझे पसंद आ रहे थे या जिनमें मुझे इंटरेस्ट लग रहा था। वैसे आई गेस मुझे वो पढ़ने चाहिए थे जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं क्योंकि जिस टॉपिक को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होता है ना आप उसको स्पीडली पढ़ भी लेते हो और आपको समझ भी आ जाता है। और लाइक जैसे कोई इकोनॉमी का कोई आर्टिकल हो गया वो मुझे सबसे गंदे लगते हैं तो इकोनॉमी का तो पेज ही नहीं देखा मैंने और बाकी सारे आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़ लिए थे। लाइक 1-2-3 पेज तक तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, फिर मैंने न्यूज़पेपर भी छोड़ दिया। सो नाउ इट्स 1 o'clock एंड मैं 12:10 पे न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी थी एंड 12:10 से लेकर मैंने 1 बजे तक न्यूज़पेपर का ही पढ़ा है। एंड मैं साथ साथ टाइमर लगा के पढ़ा था। मैंने एक न्यूज़ तो बिना टाइमर के पढ़ ली थी क्योंकि उस टाइम मुझे याद नहीं था कि मुझे अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। एंड मैंने बेसिकली वो न्यूज़ पढ़ी थी जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लग रही थी, वो नहीं पढ़ी जो मेरे काम की है। क्योंकि सैटरडे संडे के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आता नहीं है मॉक के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट हो, तो दैट्स वाई। एंड नाउ आई हैव टू एनालाइज माई मॉक, लेट्स डू दैट। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे जैसे मॉक भी डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। एंड इस मॉक के लिए मैंने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी वरना ना हर मॉक के लिए मैं बस थर्सडे और फ्राइडे को पढ़ती हूँ क्योंकि एवरी सैटरडे मॉक होता है तो फिर बस थर्सडे फ्राइडे पढ़ के मेरा हो जाता था, ठीक ठाक रैंक भी आ ही जाती थी शायद। बट इस वाले मॉक के लिए मैं मंडे से ही पढ़ रही थी लाइक स्टार्टिंग से।
उसके बाद भी जितने मुझे एक्सपेक्टेड था उतनी अच्छी रैंक नहीं आई। बेसिकली इसमें मेरी 12th रैंक आई थी, मे बी आउट ऑफ 67 और 68 स्टूडेंट्स। बाकी वो मैटर नहीं करता कितने बच्चे थे, वो मैटर करता कि मेरी कितनी प्रिपरेशन थी। फिर मैंने बाकी के पुराने मॉक्स भी देखे कि मतलब ऑन एन एवरेज मेरा स्कोर कितना रह रहा है। लाइक मेरा 60 मार्क्स का पेपर होता तो मेरा 3 और 4 की लाइन तक तो पहुँचा ही नहीं, 3 की लाइन में रह रहा है। और जिस मॉक में मेरे 44.75 या 47.75 या 25 आए थे, उसमें मेरी 5th रैंक आई थी एंड दैट वाज द हाईएस्ट अभी तक जो मैंने स्कोर की है। एंड उसका मैंने मिनी व्लॉग भी डाला था। एंड इससे पहले जो मॉक था उसमें मेरी लिटरली 23rd रैंक आई थी। लाइक अब जो लास्ट मॉक था उसमें 23rd आई थी एंड इस वाले में 12th आई है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो इम्प्रूवमेंट हुई है, बट ओवरऑल में देखें तो कम ही चल रहा है, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है। बेसिकली मेरे ना सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में चले जाते हैं। मतलब ना मैं एक सब्जेक्ट इंप्रूव करती हूँ तो फिर दूसरे में मार्क्स चले जाते हैं, दूसरे इंप्रूव करती हूँ फिर किसी और में मार्क्स चले जाते हैं। तो फिर ना सबको बैलेंस करने में भी थोड़ा सा हो जाता है। मतलब ना सबसे ज़्यादा इंग्लिश में कटे, बिकॉज इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर आती है, वोकैब आती है, और क्या आता है हमारे अनसिन पैसेज रहते हैं। तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स ग्रामर में कटते हैं बिकॉज बेसिक्स नहीं क्लियर है मुझे ग्रामर के। एंड नाउ माई नेक्स्ट फोकस इज़ ऑन दैट ओनली। अब मैं वही करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, वो तो मिलेगा ही नहीं, तो मैं देखती हूँ कोचिंग पर ही करूँगी, लाइक लाइब्रेरी में बैठ के। और देन आई स्टार्टेड स्टडिंग साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। वैसे तुम सोच रहे हो कि मैं यही चैप्टर पढ़ती रहती हूँ, कभी इसके नोट्स बना रही होती हूँ, कभी इसको पढ़ रही होती हूँ, कभी वीडियो देख रही होती हूँ उसके, कभी कुछ कर रही हूँ तो कभी कुछ। तो बेसिकली इस चैप्टर का टेस्ट है, थर्सडे को क्लास है तब, तो मैंने कहा पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर बीच में तो टाइम मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी एकेडमिक का पढ़ने का, तो फिर अभी कर लेती हूँ। बेसिकली मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर भी करना है जो मुझे अब जाके याद आ रहा है बिल्कुल रात को। एंड आई एम एडिटिंग दिस वीडियो एट 8:45, तो अब मुझे याद आया। और जब मैं दिन में पढ़ने बैठी थी ना तब मेरे को हो रहा था यार कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। मैंने मेरी टू डू लिस्ट में बाकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था वो चैप्टर, तब मुझे वो दिखाई भी नहीं दिया। एनीवेज दिस फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन सा ही दे रखा था भाई, कुछ मतलब एज सच इम्पॉर्टेंट, तो इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स बहुत सारे हैं तो वो सब याद करने में तो मेरे को बहुत मौत आ रही है भाई। आई एम सीरियसली थिंकिंग मुझे टेस्ट के लिए याद कैसे रहेंगे, तो मतलब मुझे इसको दोबारा से रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। थर्सडे को टेस्ट है तो वेडनेसडे को करना पड़ेगा। और मेरा भी चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो आई एम थिंकिंग कि ये वीडियो एडिट करने के बाद मे बी मैं करूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझ में और हिम्मत नहीं बची। एंड जहाँ तक मुझे लगता है इसके बाद तो मैं सोऊंगी या फिर मैं अपनी बुक पढ़ लूँगी। लाइक पढ़ाई करने का तो मेरा कोई मन है नहीं एज सच, बट ठीक है मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे इसमें से, बाकी बीच बीच में से ज़्यादा कवर किए थे। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे कोई भी साइकोलॉजी का अच्छा यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है जो 11th क्लास की अच्छे साइकोलॉजी पढ़ा दे। तो अगर आप भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो एंड यूट्यूब से पढ़ रहे हो किसी वीडियो से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आप किस चैनल से पढ़ रहे हो और आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए कौन से यूट्यूब चैनल्स को प्रेफर कर रहे हो। बिकॉज अभी मुझे चैनल्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग रही है एंड मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं चैनल्स एक्सप्लोर करके देख सकूं, क्योंकि जब मेरे पास टाइम था ही नहीं बेसिकली। तो जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं क्लैट का पढ़ती हूँ या फिर जो मेरे पास लाइक बुक से पढ़ लेती हूँ। तो जो कंसेप्ट्स क्लियर करने वाला होता है ना, तो या सेल्फ रिविजन के लिए जो होता है सेल्फ स्टडी के लिए, तो उसके लिए एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सारे लाइक जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में, उन सब के लिए मुझे यूट्यूब चैनल्स बता देना, मुझे जौन सा अच्छा लगेगा आई विल ट्राई दैट। उसके बाद हियर आई वाज कंप्लीटिंग माय नोट्स, और ये नोट्स भी साइकोलॉजी के ही हैं। मैम ने कहा था मैम चेक करेंगी, बट ये चेक नहीं हुए थे। आई डोंट नो क्या हुआ था, क्यों नहीं हुए थे। वैसे ना पता है जैसे ना लाइक वीक में 7 डेज़ होते हैं ना, मैंने कितनी नई बात बताई तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। तो मैंने तुम्हें 1000 करोड़ बार बताया हुआ है कि मेरा एवरी सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है। तो जैसे सैटरडे को मॉक टेस्ट होता है ना, तो वेडनेसडे आते ही ना ऐसा हो जाता है कि मॉक है उसके लिए पढ़ना है। तो लाइक वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे की मॉर्निंग, सैटरडे का भी पूरा दिन लगा लो। तो ये 4 दिन हफ्ते के इतने स्ट्रेस में जाते हैं ना कि पढ़ना है उसके लिए, या उसका क्या रिजल्ट आएगा, अच्छे से रैंक लानी है, या मतलब नेवर एंडिंग लूप सा बन गया भाई। बाकी हफ्ते के सिर्फ 3 दिन है जो मैं सुख चैन से जी पाती हूँ, जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, नहीं सॉरी संडे मंडे ट्यूसडे। और फिर इन्हीं दिनों में भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। देखा जाए तो इस मॉक की रैंक कहीं पर भी मैटर नहीं करेगी, लेकिन स्टिल यार एक होता है कि नहीं अच्छे से पढ़ाई में चल रही है या नहीं अच्छे से फोकस हो रहा है, ये सब्जेक्ट वीक है, ये टॉपिक ख़राब चल रहा है। तो नेवर एंडिंग लूप मेरा 2 साल के लिए है। एंड मैं सच में ना बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं इस लूप से बाहर लाइक मेंटली बाहर आ जाऊँ, क्योंकि ये तो होना ही होना है, मॉक्स तो होंगे ही होंगे। उसके बाद फिर मैं इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ी थी एंड मैंने मैगी खाई।
आफ्टर लाइक 15 और 20 डेज़ मैं मैगी खा रही हूँ। पहले मुझे मैगी की भाई लत लग गई थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। पता नहीं शायद फिर मैं उसके बाद बीमार हो गई होंगी, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है। उसके बाद फिर मैंने ना छोड़ दिया, मतलब ऐसे जो मैं बहुत पागलों के डाई हार्ट फ़ैन थी ना मैगी की, अब नहीं हूँ। अब तो लाइक ठीक है, पहले तो मैं हर तीसरे दिन मैगी लाए रखती थी और मुझे बहुत डांट पड़ती थी उसके लिए। और अब मुझे एज सच किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं है, ना तो किसी खाने की चीज़ का, ना फ़ोन का तो टचवुड नहीं है, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता ना। तभी मतलब ना टाइम नहीं होना इन द सेंस कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम खुद अपनी विश से ही कोचिंग पर बैठी रहती हूँ। बैठी तो क्या रहती हूँ, पढ़ती हूँ। क्योंकि ना घर, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन तो जैसे रिसेप्शन पे ही रख लेते, तो खुद तो अलाउड होता नहीं है क्लासेस में लेकर जाना। तो ना चाहते हुए मैं वहाँ पे 9 घंटे फ़ोन से दूर रहती हूँ। तो फिर एक ये भी बेनिफिट है ही, तो दैट्स ऑल्सो प्लस पॉइंट। और जो भी लाइक क्लास में करवाया होता है या मुझे कोई रिवाइज़ करने वाला कुछ होता है तो वो सारा मैं वहीं पर कर लेती हूँ और फिर बाद में 4 बजे के बाद डाउट्स ले लेती हूँ। लेट्स गो टू पार्क। एंड तुम लोगों को एक बात और बताऊँ, मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं आ रही जिसकी वजह से मुझे मेरी बहन को लेके जाना पड़ रहा है। अगर मैंने उसको बता दिया तो नहीं जाएगी। एंड ये मैं उसी के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर उसने वीडियो देख ली तो तब तक तो हम आ ही जाएंगे शायद। इतने साल हो गए मैं कभी भी मेरी बहन के साथ ऐसे पार्क नहीं गई हूँ, तभी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब इन द सेंस कि हम ना बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं भाई जाने में। मतलब मैं तो ऐसे स्कूटी वगैरह चलाने, ऐसे घूमने बहुत बार गई हूँ, बट ऐसे प्रॉपर पार्क ऐसे वॉक वगैरह करने के लिए नहीं गई। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।